विनेश फोगाट का नाम आज पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में गूंज रही है। जिनको कहते हैं ना कि बचपन से ही उसी फील्ड में ही रखा गया था। मीन्स बचपन कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। यानी पूरे 29 साल के कैरियर में 24 साल उन्होंने कुश्ती में ही लगा दिया। मीन्स बचपन ही खवा दिया। जिनका सब कुछ कुश्ती ही है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। पूरे जीवन इसमें लगाना और इसी के लिए समर्पित कर देना, ऐसी है विनेश फोगाट की कहानी। जिस तरह से ओलंपिक में उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, आज पूरी दुनिया में वो एक मसीहा के रूप में उभर रही है। पूरी दुनिया में उनकी नज़र है, पूरी दुनिया उनको एक डिफरेंट अंदाज से देख रही है। और देखे भी क्यों ना हो, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियंस में रहने वाली जितनी भी प्लेयर है सबको हरा चुकी है। बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत कुछ और ही देना चाहती, ईश्वर कुछ और देना चाहते हैं। हमेशा लगता है कि हमें कभी गोल्ड ना मिले तो हमें लगता है कि कुछ नहीं मिला, लेकिन गोल्ड ना मिलने के बाद भी बहुत कुछ मिल जाता है। आज इस वीडियोस के माध्यम से आपको समझने को मिलेगा। विनेश फोगाट, जैसा कि कहा गया है कि इनका परिवार ही कुश्तियों से पला बढ़ा है, इनका परिवार ही कुश्तियों से ही आगे बढ़ा है और पूरी इनके फैमिली में हर कोई कुश्ती से ही बढ़ा है। इनमें सबसे ज़्यादा नाम आता है गीता और बबीता फोगाट। गीता और बबीता आपने दंगल मूवी में देखा होगा। आमिर खान ने जिस तरह से उसे कास्ट किया था, गीता बबीता को किस तरह से उस ओलंपिक पद के लिए तैयार किया गया था, उसमें उसके पिता का एक रोल है जो कहते हैं महावीर फोगाट का। उन्होंने किस तरह से उन्हें त्याग किया और तैयार किया, ऐसे बहुत सारे रोल है फिल्मों के माध्यम से दिखाया गया था। तो ऐसे ही गीता बबीता के फैमिली से उन्हें देखते हुए एक छोटी बच्ची देखते देखते बड़ी हुई और कहीं ना कहीं उनके मन में भी वो कहीं ना कहीं वो चमक था, चाल था और सोच था और चीते वाली नज़र थी और कहीं ना कहीं उनमें वो रुझान बढ़ते गया। पहली बात तो क्लियर कर देते हैं कि हर कोई स्पोर्ट्स तो करता है लेकिन हर कोई स्पोर्ट्समैन नहीं बन जाता। स्पोर्ट्समैन एक ऐसा है, एथलीट्स एक उभरता है, एक निकलता है, एक तरासा जाता है, एक मेहनत, लगन, सहनशील, हर चीज़ों का एक मिश्रण है। हम सोचते हैं कि बस मेहनत किया, उस फील्ड में है और आ जाते हैं। ओलंपिक जीतना अपने आप में एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसा पहचान है जिसका कोई मुहताज नहीं। इसे कह नहीं सकते हैं कि इन्होंने क्या नहीं किया है, इन्होंने पूरा जीवन इसमें लगा दिया है। वही विनेश फोगाट, उनकी बहनें गीता और बबीता की बहनों में से एक है, छोटी बहनों में से एक है। ऐसे तो उनके महावीर फोगाट उनके चाचा लगते हैं और उनकी भी एक ऐसी स्थिति हो गई थी कि किसी वजह से, पार्टीज़ के प्रॉब्लम्स की वजह से, आपस में कोई प्रॉब्लम्स की वजह से, जब वो 9 साल की थी यानी 9 वर्ष की थी तो उनके पिता राजपाल को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। बचपन से ही पिता से खोई हुई, सब कुछ अनजान और बाकी चीज़ों में इसी में लगे जाना, पूरी तरह से अपने आप को झोंक देना। उसमें उनके बड़े भाई महावीर फोगाट ने उनको देखभाल किया और उनको कुश्ती में झोंक दिया, जैसे अपनी बाकी बेटियों को झोंक दिया था। पूरी तरह से कुश्ती के लिए रेडी करना और उसमें ही वो सब कुछ खो जाना, सब कुछ पूरी तरह से मंजर लगा देना। लेकिन न्यूज़ कब वायरल होती है? जब विनेश फोगाट का एक ट्वीट आता है और ट्वीट में लिखती है माँ, और ट्वीट में अपनी माँ के लिए लिखती है। वो कहते हैं माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। सब टूट गया, सारे सपने टूट गए, मेरी सारी ताकत चली गई, इसलिए अलविदा कुश्ती। और वो डेट लिखा था 2001 से लेकर 2024, यानी 24 साल का कैरियर। ये ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, इतने वायरल हो रहे हैं क्योंकि यह अंदाज़े बयां करना कि एक ऐसी लड़की जिनका जीवन ही कुश्ती है, जो अपना सब कुछ कुश्ती में ही लगा दिया है, और वो जब संन्यास लेती है ऐसी इंसिडेंट के बाद, यानी ओलंपिक डिस्क्वालीफाई होने के बाद जब वो बाहर निकलती है और संन्यास के लिए यह घोषणा करती है, ट्वीट करती है, तो वो ट्वीट इतने वायरल होता है और हर जगह उनकी चर्चाएं चल रही हैं। और हो भी क्यों ना, धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करेंगे। उस ट्वीट को लेकर करके हर कोई रीट्वीट कर रहे हैं,
हर कोई बातें कर रहे हैं, उनमें उनकी बहन गीता फोगाट हो या बबीता फोगाट हो, उन्होंने भी बहुत रीट्वीट कर करके बताया है आप हमारे लिए गौरव है, आप हमारे लिए सिर्फ बहन नहीं, एक पूरे देश की बहन है, देश के लिए इंस्पिरेशन है, हमें आप पे गर्व होता है। और उसी तरह से उनकी बहन बबीता भी लिखती है, बहुत सारी बातें होती हैं उनको लेकर करके, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। और उनमें एक और चेहरा जो इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जिन्होंने भी गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, क्या नहीं मेडल के लिए किए हैं, और उन्होंने ट्वीट करके बताया, और सबसे पहले उन्होंने गुलदस्ता दिया, उनसे भेंट किया है और कहा है, वो काफ़ी टचिंग है। कहते हैं आपने गोल्ड ना लाया हो लेकिन आप गोल्डन गर्ल हो, आप देश के लिए प्रेरणा हो, हमारे आने वाले जनरेशन आपकी कहानियाँ पढ़ के इंस्पायर होंगे, तो आप कभी मत हारना और कभी मत सोचना कि आपने क्या देश के लिए किया है। आपने जो किया है वह सदियों तक याद रखा जाएगा, सदियों तक आने वाले जनरेशन आपकी कहानियाँ पढ़ करके ज़िंदगी में उबाल लाएंगे, हर संघर्ष में आगे बढ़ने की कस्में खाएंगे और हर मिशन को कहते हैं ना फतह करके दिखाएंगे। ऐसी है आपकी स्टोरी, ऐसे हैं आपके इंस्पिरेशंस, ऐसी है फोगाट की कहानी। और फोगाट धीरे 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 वो सारी चीज़ें की, और आते हैं मुद्दे को लेकर करके कि जब से वो डिस्क्वालीफाई हुई, उसको लेकर करके बहुत सारे मुद्दे चल रही थी कि वो जब 50 kg वेट में जब कुश्ती लड़ रही थी तो पहले दिन 3 कुश्तियाँ लड़ दी और तीनों में भी फतह हासिल की और दिखा दी कि मैं यहाँ जीतने के लिए आया हूँ और गोल्ड लेने के लिए आया हूँ। और इसीलिए गोल्डन गर्ल्स के नाम से पूरी दुनिया उन्हें जान ही रही थी और हर कोई सपने देख रहे थे कि भारत में एक गोल्ड सिर्फ फोगाट के नाम आने वाला है। और वह इतना ही करिश्माई पारी खेल रही थी, जिस तरह से वो दिखा रही थी और हर कोई पीछे पछाड़ते हुए आगे बढ़ रही थी, तो लग रहा था कि अब वो दिन दूर नहीं। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और किस्मत ने उनके साथ वैसा ही किया। जब वेट नापा गया तो 50.1 kg था, यानी 100 ग्राम ज़्यादा हो गया था और उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई किया। और जब उन्हें पता चला था कि मेरी वज़न ज़्यादा है, तब उन्होंने जो संघर्ष किया, वो संघर्ष हमें लगता है कि आने वाले जीवन में पढ़ाया जाएगा, आने वाले बुक में वो छपेंगे। वो संघर्ष कैसे किया, रात रात भर जगी रही, 6 घंटे साइकिलिंग करना, अपने नाखून काट ली, यहाँ तक तो आ रहे थे कि बाल कटवाने की कोशिश कर रही थी कि मैं मुंडन करवा दूंगी तो मुझसे वज़न कम हो जाएगा। और फाइनली अंत तक सोची कि मैं 100 ग्राम खून ही निकलवा लूँगी शरीर से, क्योंकि 100 ग्राम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें कोशिश की गई, पसीना बहाने की कोशिश की गई। कई बार उनके मन में ऐसा ख्याल आया कि, और करने की कोशिश भी की होगी, कि ऐसे कोई पंचिंग कर करके गले पे और यहाँ पंचिंग कर करके वोमिटिंग कराया जाता है, कुछ ऐसा खिला दो कि उससे वोमिटिंग करने से कुछ खाना बाहर निकल जाए, जिससे भी वज़न कम हो जाए। लेकिन फोगाट के जीवन में तो ऐसा था कि वो तो खाना ही नहीं खाई थी, तो पेट में कुछ था ही नहीं, ना जल ना अन्न, तो निकलेगा क्या। वो फार्मूला भी फिट नहीं हुआ, वो फार्मूला भी सेट नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं से वो दूसरी फार्मूला के लिए तलाश में थी, कहीं ना कहीं कि 100 ग्राम खून निकाल लो तब भी मामला सेट हो जाएगा, अपने बाल कटवा ले, मुंडन करवा ले तब भी हो जाएगा, नाखून कटवा ले। लेकिन ओलंपिक के जितने संघ कमेटी मेंबर्स लोग हैं, उन्होंने उनकी वो बातें नहीं सुनी और टाइम नहीं दिया और डिस्क्वालीफाई कर दिया। यही कमी खल रही है और इसी कमी को बहुत सारे सोशल मीडिया पे उछाला जा रहा है कि फोगाट के साथ गलत किया गया है, उन्हें टाइम देना चाहिए था। 100 ग्राम कोई बड़ी रकम नहीं होती है, उसे कहते हैं ना वजन नहीं होती है। और 100 ग्राम के लिए तो आदमी नाखून कटा ले, बाल मुंडन करवा ले, तो लड़कियों के लिए तो आम बात है। और सी इज़ रेडी फॉर एवरीथिंग। ऐसी जज्बा, ऐसा जज्बा शायद किसी में मिलता है, और वो जज्बा फोगाट में दिखने को लिए मिल रहा था। रात भर हर एक घंटे पे अपने आप को मेज़र कर रही थी कि वज़न कम हो जाए, और उसके लिए दिन भर मंडल कहते हैं रातों भर पसीना बहाना, कभी साइकिलिंग करना, कभी जंपिंग करना, कभी इधर से कभी रेसलिंग करना, कोई जो भी कोशिश हो वो पूरी कोशिश में लगी ही थी कि किसी तरह से कम हो जाए, और वह कम होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन फिलहाल डिस्क्वालीफाई हो गई है, और जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद
पूरी दुनिया ने उन्हें सम्मान दिया है और कहा है कि ऐसे जज्बे को सलाम। ऐसे जज्बे केवल भारत में ही पैदा होते हैं। ऐसे कहते हैं ना, ऐसे लाल, ऐसे हीरे केवल भारत में ही पैदा होते हैं। इसलिए भारत को ही गोल्डन स्टेट क्यों कहा जाता है, सोने की चिड़िया वाला देश भारत ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोना यहाँ हर किसी के रग रग में है, हीरे हर किसी के रग रग में है। बस उसे हमें ढूंढने की ज़रूरत है, उसे हमें तराशने की ज़रूरत है। ऐसे कितने हीरे पड़े हैं जिन्हें सही प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहा, सही पहचान नहीं मिला, सही रास्ते नहीं मिल रहे हैं, सही गुरु नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से ऐसे कितने हीरे ऐसे ही पड़े हुए हैं, ऐसे ही मिट्टी में पड़े हुए हैं, इधर उधर पड़े हुए हैं। लोग उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे, उन्हें तराश नहीं पा रहे। अगर तराशें तो ऐसे ऐसे फोगाट हजारों मिल जाएंगे और ऐसे ऐसे करिश्माई पारी खेलने के लिए भी बैठे हैं और दिखा देंगे दुनिया को, क्योंकि हम दुनिया से अलग हैं। और रही बात पॉपुलेशन की भी, तो हम तो हैं ही नंबर 1 और 2 में हैं ही। इतने सारे पॉपुलेशन, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी हम पीछे क्यों हो जाते हैं, कहीं वंचित क्यों रह जाते हैं? यह दर्द कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के चेहरे से दिख रही थी कि अगर मैं हारी तो मेरा देश हार रहा है, अगर मैं जीती तो पूरे लोगों का इंस्पिरेशन है, पूरे लोगों के मिट्टी में जो लाल है वो देखी है अपने 24 सालों के कैरियर में कितनी लड़कियां इंस्पिरेशंस लेती है, कहीं ना कहीं उनसे चेंज होने की बातें करती है और कुछ नया परिवर्तन करने की सोचती है। तो इस वजह से वो एक चेहरा कहीं ना कहीं वो सदमा था, वो क्या था, बट वही उम्मीद के लिए, वो जीत के लिए वो तैयार थी, अपने आप को तैयार कर रही थी। कुछ चीज़ें शायद आपको अच्छी नहीं लगेगी, कुछ चीज़ें अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत लोग उनसे तो बहुत बातें कर रहे हैं और बहुत सारे चीज़ें ट्वीट हो रही है, वायरल हो रही है, कि वीडियोस बातें सब कुछ वायरल हो रही है। जिस तरह से वो हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल से बाहर आई, सब वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित है और उनको लेकर के कई सारे तसल्ली, कई सारे सांत्वना, कई सारे चीज़ें चल रही है और कई सारी बातें चल रही है। इन सब तमाम चीज़ों के बावजूद हमारे खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने जिस तरह से बातें किए हैं सांसद में लेकर करके, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, वो थोड़ी सी डिफरेंट लगा कि हमारा मंत्री ऐसे सोचते हैं और वहाँ पर उन्हें वो गिना रहे हैं कि हमने इन पे कितने खर्च किए। वही एक शर्मनाक था बातें, बाकी सब सारी चीज़ें ठीक थी। और वो पैसे गिना रहे थे कि मैंने इन पे 17,45,000 इन्वेस्ट किए, खर्च किए, इन्हें तैयार किए हैं। भाई अगर ऐसे तैयार आप कर दिए होते तो भारत में लाइन लग जाती, और ऐसे पैसे खर्च करने वाले की भारत में कमी नहीं है। ऐसे ऐसे करोड़ों खर्च करने वाले लोग पड़े हैं, केवल ऐसे लाल तो दिखे, बस उसे हीरे देखने की ज़रूरत है। आपके पास तो सब कुछ हीरे एकदम तलाश कर करके मिला था, और आप कह रहे हैं कि इसमें से हम 17 लाख खर्च कर दिए, 18 लाख खर्च कर दिए, और तब हम इसे सच्चे प्लेटफॉर्म्स दे पा रहे हैं। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ किए भी नहीं हैं। इतने से कुछ नहीं होता है तो जज्बात से। और वही पाकिस्तान का नदीम ने वो करके दिखा दिया है, वो गोल्ड मेडल लेकर के दिखा दिया है कि तमाम चीज़ों ना मिलने के बावजूद हर कोई उन्हें स्पॉन्सर करने से मना कर दिया था। पूरे पाकिस्तान आवाम ने उन्हें स्पॉन्सर्स नहीं कर रहे थे। कैसे कैसे वो अपने आप को तैयार करना, किस तरह से गिड़गिड़ाना, लोगों से पैसे मांगना और स्पॉन्सर्स मांगना, और आज उन्होंने प्रूफ कर दिया है कि पैसे से गोल्ड मेडल मोहताज नहीं है। तो आप एज ए खेल मंत्री हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी बातें ना करें। अगर ऐसी बातें करें तो उनके जो चाचा ने बचपन से जो इन्वेस्ट किया है, अगर वो गिनाने लग जाएंगे तो शायद आपकी रकम कम पड़ जाएगी। तो ये सब थोड़ी सी बातें को ध्यान में, नज़रअंदाज में अगर रखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हुई है। और कहा जाए तो वो शुरू से ही वैसी थी। विनर के मामले में तो खैर ऐसे भी बहुत बार उन्होंने गोल्ड मेडल लाया है। कॉमनवेल्थ गेम में 3 बार गोल्ड मेडल ला चुकी है, विश्व चैंपियंस में 2 बार कांस्य पदक लाई है, एशियाई गेमों में 1 बार गोल्ड मेडल ला चुकी है, और ऐसे कई कारनामे कर चुकी है जिसके वजह से फोगाट पूरे दुनिया में चर्चित है और भारत में भी चर्चित है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इन पे बायोपिक फिल्म भी बननी चाहिए, जिससे लोग जाने, लोग इंस्पायर हो और लोग उनसे सीखें कि ऐसे कोई भी है इंसान जो भारत में तहलका मचाने के लिए तैयार है, विश्व को बदलने के लिए तैयार है, और अपनी जिद, अपनी लगन, अपनी अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। और वही जज्बात हर किसी में चाहिए, हर किसी में पहनना चाहिए। तो ऐसे फोगाट को
हम सलाम करते हैं। ऐसे फोगाट हमारे साथ हमेशा रहे, ऐसे फोगाट हमारे जीवन में इंस्पिरेशंस रहे। अगर आप भी ऐसा बनना चाहते हैं तो बहुत जल्द इनके साथ मुझे लगता है कि बायोपिक फिल्म भी आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडियाज़ पे वीडियोस बनने वाली है जो हम तमाम लोगों के लिए इंस्पिरेशंस बनेगा। हम उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे और उनके जैसा जिद लाएंगे। अगर ऐसी जिद होगी तो जीवन में जो कहते हैं ना प्रॉब्लम्स शायद छोटी लगने लगेगी। और ऐसे इंस्पिरेशंस को हम सलाम फिर से करते हैं। ऐसे ही विभूतियाँ हमारे साथ बनी रहे और देश का नाम रोशन करते रहें। सो ऐसे ही हमारे साथ वीडियोस में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से बधाई हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, आपको इंस्पायर करते रहेंगे।